हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में। तो आज का वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो सिलेक्शन का पूरा प्रक्रिया क्या है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने इतना टाइपिंग किया हुआ है और मेरा इतना क्वेश्चन सही है, क्या मेरा मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है सबके मन में जो जो एग्जाम दे चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सबका डाउट क्लियर करने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम है उसके मेरिट में किनका नाम आएगा। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में सीबीटी एग्जाम में जो कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और टाइपिंग जो दिए हैं उस टाइपिंग में कौन कौन क्वालिफाई आएंगे और मेरिट में किनका किनका नाम आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रक्रिया देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को आपको क्या करना है, एक एक स्टेप्स को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कोई किन्हीं को डाउट्स है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगा। ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए हमारे सामने हेडिंग खुला है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में सिलेक्शन का क्या पूरा प्रक्रिया है। फर्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है, सीबीटी एग्जाम में कितने क्वेश्चंस बनाए होंगे, टाइपिंग में कौन क्वालिफाई करेंगे और मेरिट में किनका नाम आएगा। तीनों चीजों को मैं एकदम व्याख्या में और एक्सप्लेनेशन के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करके टोटल दिखाने वाला हूं। तो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट वाले टॉपिक को एक बार हम लोग देखते हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में सीबीटी एग्जाम में कितने बनाने वाले लोगों का सिलेक्शन होगा और कितने बनाने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। जिनको जिनके मन में ये डाउट है, एक बार मैं आज वो डाउट भी क्लियर कर देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है। जो जो एग्जाम दे चुके हैं बेल्ट्रॉन का वो एक बार वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में उनको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में सीबीटी का जो एग्जाम होता है, सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हुआ था, जो आप लोग एग्जाम सेंटर पे गए होंगे तो पहले आपको कुछ 60 क्वेश्चंस जो मिला होगा, केवल कंप्यूटर्स का उसका टॉपिक था। कंप्यूटर से टोटल क्वेश्चन आए होंगे जैसे वर्ड एक्सेल। तो 60 क्वेश्चंस में जो बेल्ट्रॉन आपका क्वालिफाइंग नंबर रखा था 30 क्वेश्चन, जो लोग 30 क्वेश्चन सही बना दिए होंगे उनका रिजल्ट 100% होगा। बेल्ट्रॉन का ये प्रोसीजर में ही, ये नोटिफिकेशन में ही लिखा गया था कि अगर वो 30 क्वेश्चन अगर सही बना दिए होंगे तो उनका रिजल्ट होगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में 60 में से अगर 30 भी क्वेश्चंस वो सही बना दिए होंगे, सही मतलब होता है एकदम राइट आंसर जिनका होगा, 30 नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। 60 नंबर में अगर आप 30 नंबर लेके आते हैं तो आपका 100% सीबीटी एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने से ही आपका जॉब नहीं होगा बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में, क्योंकि सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइपिंग रखा गया था। तो टाइपिंग को भी आपको क्वालिफाई करना है। तो पहले सीबीटी क्वेश्चंस का आप लोग समझ गए। सीबीटी एग्जाम में 30 क्वेश्चंस अगर जो बनाए हैं एकदम 100% उनका उनका सिलेक्शन होगा। उनको मन में कोई डाउट नहीं रखना है, एकदम वो एकदम चिंता छोड़ दें और उनका 100% सिलेक्शन होगा अगर 30 क्वेश्चन से अगर उनका ज्यादा सही हुआ तो आप एक बार घर पे आए होंगे तो आप एक बार जरूर देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं। इसके बाद आते हैं जिनके मन में था टाइपिंग में कौन कौन क्वालिफाई करेंगे। सर बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर टाइपिंग में हम कैसे क्वालिफाई करें, टाइपिंग में हमने इतना लिख दिया, वहां तो स्पीड बता ही नहीं रहा था सर। बहुत लोग का ये प्रॉब्लम था कि सबमिट नहीं कर पाए, बहुत लोग कम समय में ही टाइपिंग करें। सारे क्वेश्चंस का मैं इस टॉपिक पे जवाब देने वाला हूँ, टाइपिंग वाले टॉपिक पे। तो देखिए जो बेल्ट्रॉन का जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया था तक अगर हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होता है तो आप हिंदी का टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होता, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग था, इंग्लिश का टाइपिंग आपको केवल क्वालिफाई, आपको केवल देखा जा रहा था कि आपका 30 का स्पीड है कि नहीं। इंग्लिश का जो टाइपिंग था वो ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हिंदी का जो टाइपिंग था उस पर मेरिट बनेगा। और मेरिट बनने का मतलब क्या हो गया कि जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई हिंदी में जिनका 40 का स्पीड है तो 25 पे तो क्वालिफाइंग है, लेकिन वो 40 का स्पीड कर दिए तो उनका तो मेरिट बनेगा ही बनेगा। साथ में मेरिट में वो ऊपर ऊपर के तरफ रहेंगे, लिस्ट में ऊपर के तरफ उनका रहेगा, क्योंकि उनका स्पीड 40 का है तो उनको वरीयता दिया जाएगा, उनको लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। जो 25 का स्पीड किए हैं वो भी क्वालिफाई होंगे, जो 26 का स्पीड किए हैं वो भी क्वालिफाई होंगे, जो 40 का स्पीड किए हैं वो भी क्वालिफाई होंगे। तो अब क्वालिफाई में देखा ये जाएगा कि अगर उनका हिंदी में अगर जिनका 40 का, 50 का, 35 का, 38 का इतना स्पीड है तो उनको मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा।
उनको मेरिट लिस्ट में कहाँ रखा जाएगा, तो ऊपर। तो हिंदी का जो टाइपिंग था सबसे इंपॉर्टेंट था, जो भी हिंदी में अगर अच्छे से टाइपिंग किए हैं, 25 तो आया है तो वो तो क्वालिफाई होंगे ही होंगे। अगर 25 से अगर ऊपर लेके आए हैं तो उनको मेरिट लिस्ट में बहुत ही वरीयता मिलने वाला है और उनको लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा और उनको ज्वाइनिंग के समय बहुत ही उनको प्रोसेस में बहुत ही अच्छा उनको वरीयता मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं, तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन का बात। अब यहाँ जिनका स्पीड इतना होगा उनका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर 25 और 30 का स्पीड कर दिए होंगे तो उनका सिलेक्शन 100% होगा। अगर किन्हीं का स्पीड इससे ज्यादा है तो उनका और अच्छा बात है, उनका और अच्छे से होगा सिलेक्शन। अब बहुत लोग के मन में क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर वहां पे टाइपिंग का स्पीड तो दिखा नहीं रहा था, तो हम स्पीड कैसे अपना कैलकुलेट करें कि मेरा क्या स्पीड आया था क्या स्पीड नहीं आया था। तो स्पीड के लिए मैंने की स्ट्रोक्स वहां दिखा रहा होगा, हिंदी में कितना की स्ट्रोक्स है, इंग्लिश में कितना की स्ट्रोक्स है। अगर जिनको प्रॉब्लम है वो अपना की स्ट्रोक्स कमेंट में लिखे, मैं उनका स्पीड बताऊंगा कमेंट में। अगर उनको ज्यादा दिक्कत है तो मैं मेरे चैनल पे जाइए और की स्ट्रोक से स्पीड निकालने के लिए मैंने एक वीडियो डाला गया, मैंने एक पहले वीडियो डाला है और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उससे आप अपना स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पीड आप लोग जरूर अपना चेक कर लें कि मेरा 25 के ऊपर स्पीड हो रहा है कि नहीं। अगर 24.9 भी स्पीड है, अगर एक पॉइंट में अगर आपका कम स्पीड है तो आपका क्वालिफाई नहीं करिएगा, आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा, ये 100% लिख ले। क्योंकि इस बार 4.5 लाख लोग फॉर्म भरे थे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो एकदम 25 से ऊपर एकदम 100% आपका स्पीड चाहिए ही चाहिए। तो अगर टाइपिंग में कोई डाउट हो तो वो एक बार कमेंट करें। तो ये समझ में आ गया आपको टाइपिंग में कौन कौन क्वालिफाई करेंगे। अब तीसरा डाउट है कि आखिर मेरिट में किनका किनका नाम आएगा। तब देखिए मेरिट में किनका नाम आएगा, जो एमसीक्यू क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में 30 सही बना दिए हैं तो वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम में। अगर 30 से ज्यादा बनाए हैं तो उनके लिए और बेनिफिट है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर की तरफ आएगा। हिंदी टाइपिंग में अगर स्पीड उनका 25 वर्ड पर मिनट है तो 25 वर्ड पर मिनट कैसे, उनका जो एरर है, जो गलती लिखे होंगे हिंदी टाइपिंग करते समय, बहुत लोग गलती भी लिखे होंगे, वो गलती को माइनस करके 25 का स्पीड निकालना है। ये भी चीज आपको ध्यान देना है। की स्ट्रोक्स जो आपको बता रहा था वो गलती जोड़ गलती को भी काउंट कर रहा होगा, आप जितना गलती लिखे होंगे ना उसको भी वो काउंट कर रहा होगा, तो एरर को नहीं काउंट करना है। तो इसलिए आप की स्ट्रोक्स जिनका दिक्कत हो रहा है स्पीड निकालने में वो एक बार मेरे वीडियो को देखें, स्पीड निकालने वाला नहीं तो कमेंट करें, मैं उनको बताऊंगा कि कितना उनका स्पीड है। तो हिंदी में अगर 25 का और अंग्रेजी में अगर उनका 30 का स्पीड है तो 100% उनका मेरिट में नाम आएगा। हाँ, अगर सीबीटी एग्जाम में 30 से ज्यादा वो क्वेश्चंस किए हैं, 40-50 किए हैं, स्पीड भी उनका ज्यादा है 25 से हिंदी में, और इंग्लिश में भी 30 से स्पीड उनका ज्यादा है, तो उनका मेरिट में टॉप लेवल पे नाम आएगा और उनका ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन जल्दी ही मतलब सबसे पहले जब रिक्ति आएगा तो उनको ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन देगा। और किसी भी तरह का डाउट्स है तो एक बार जरूर आप कमेंट करिए, मैं उनके कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ और कमेंट का हमेशा जवाब दूंगा। और एक बार आप चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल्ट्रॉन का ताजा अपडेट लेने के लिए। और अगर किन्हीं को कंप्यूटर का कोई ऑनलाइन कोर्स भी करना है ना, अगर घर बैठे ही, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कंप्यूटर का ऑनलाइन कोर्स भी चलने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।